नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, सीबीएसई की परीक्षा निरस्त करना अच्छा निर्णय, छात्रों से ली परीक्षा फीस भी वापस करें। देश में कोरोना का कहर जारी है। दरअसल देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,32,364 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 2,713 लोगों की मौत हुई है। मौतों की संख्या 3,40,702 हो गई है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए अब तक 35 करोड़ 74 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। तेलंगाना में राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस साल मार्च और मई के बीच 19 साल से कम उम्र के 37,332 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। राज्य सरकार बच्चों में बढ़ते संक्रमण के खतरों के बाद अस्पतालों में बेड और दूसरी सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही जागरूकता अभियान चला रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूजन हो गई। दरअसल राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेत्तर ने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह कहकर घोषणा पर रोक लगा दी कि अभी प्रस्ताव विचाराधीन है। केरल सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए 9 जून तक लॉकडाउन लागू किया, लेकिन राज्य सरकार ने पॉजिटिविटी रेट में और कमी लाने के लिए 5 से 9 जून के बीच अतिरिक्त पाबंदियों को लगाने का फैसला लिया है। व्यावसायिक गतिविधियों को शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शुरू करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब ये शनिवार से अगले बुधवार तक बंद रहेंगी। गुरुवार को कोविड कंट्रोल के लिए हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संक्रमण दर को कम करने के लिए कई प्रस्ताव दिए। केरल में अब भी संक्रमण दर 15% से ज्यादा है। आपको बता दें कि राज्य में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 8 मई से ही सख्त लॉकडाउन लागू है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज को साझा करने का वैश्विक आवंटन प्लान किया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका जेल में बंद है। उसे भारत लाने की कवायद चल रही है। वहीं दूसरी ओर मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति ने बड़ा खुलासा किया है। चोकसी की पत्नी प्रीति की माने तो उनका पति मिस्ट्री गर्ल के चक्कर में फंस गया है। पत्नी ने दावा किया है कि मिस्ट्री गर्ल ने चोकसी को भारत लाने के लिए एक जाल बिछाया और अपनी चपेट में ले लिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं के लिए 2 स्पेशल टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे। इसका शुभारंभ 7 जून को होगा। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण अभिभावकों, कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार को एक तरह की चेतावनी दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आश्वासन मांगा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की वजह से किसी भी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक खान ने पत्र में कहा कि सोशल मीडिया पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि परियोजना के चलते कुछ मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है। देश भर में मौसम बदलने लगा है और 2 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने कहा कि अब आज या कल में मॉनसून का असर तमिलनाडु और पुडुचेरी तटीय और दक्षिणी कर्नाटक और बंगाल की खाड़ी के मध्य और दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं के मुताबिक मौजूद होने के चलते अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के आसार बन रहे हैं। केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में बच्चों के देखभाल के लिए राज्य सरकार से लेकर जिला और पंचायत स्तर तक के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गाइडलाइन में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह सर्वे या बच्चों तक पहुंचकर कोविड-19 के कारण परेशान हुए बच्चों की सूची बनाए। राज्य प्रशासन से केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए प्रोफाइल सहित एक ऐसा डाटा तैयार किया जाए
जिसमें बच्चों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। यह गाइडलाइन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा की ओर से सभी राज्य सरकारों को भेजी गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1801 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वह खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल भरवानी भी छोड़ दें। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को वोट देने वाले और कांग्रेसी ऐसा कर लेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। सुशील शुक्ला ने ट्वीट कर कहा, देखिए बीजेपी विधायक की बेशर्मी भरी सलाह, जनता खाना पीना बंद कर दे, पेट्रोल डीजल के उपयोग बंद कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। राजधानी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब प्रवासी मजदूर दिल्ली वापस आना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जेपीएल पॉलीफाइल प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2206 नए मामले सामने आए। इस दौरान 4512 लोग डिस्चार्ज हुए और 91 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। नर्सों की यूनियन ने सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखकर आउटसोर्सिंग से नर्सों की भर्ती के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। पहले वे अस्पताल में मरीजों की देखभाल को बाधित किए बिना अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले बैज के साथ काम करेंगे। नर्सों का ये विरोध को 2 घंटे तक चलेगा। आपको बता दें कि ये स्ट्राइक में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कोरोना कर्फ्यू के दौरान मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, जिससे कि मजदूरों को 2 वक्त की रोटी की चिंता न सताए। झारखंड के साहिबगंज में विधायक ने अवैध पत्थर माफियों के खिलाफ मोर्चा खोला और जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि 8 दिनों के अंदर पत्थर संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। उत्तराखंड के जसपुर के ग्रामीण इलाकों में अभी 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन वहीं टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह और जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। हरियाणा के कैथल में किसान मोर्चा ने टोहाना प्रकरण पर नेशनल हाईवे जाम कर सरकार विरोधी नारे लगाए और टोहाना के विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की। पंजाब के संगरूर में गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथि के पॉजिटिव आने से लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अब गांव में सेहत विभाग द्वारा सैंपलिंग की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में विधायक ने बताया कि हल्का पूर्वी में ड्रीम प्रोजेक्ट अधीन स्मार्ट कॉलेज बन रहा है, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। पंजाब के लुधियाना में अध्यापक मोर्चा ने डीसी दफ्तर के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रोष जताया और कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा गलत नीतियों का फरमान जारी हुआ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाए। झारखंड के दुमका में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड के साहिबगंज में गदवा पहाड़ पर पत्थर के अवैध उत्खनन की शिकायत पर दलबल के साथ एसडीओ पहुंचे और अधिकारियों को अभिलंब पत्थर माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिए। राजस्थान के नैनवा में कुएं में गिरने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। राजस्थान के तारानगर में अधिकारी डॉक्टर ने ग्राम पंचायत के कोर कमेटियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें डोर टू डोर सर्वे, वैक्सीनेशन, पेयजल योजनाओं की समीक्षा की। राजस्थान के भीनमाल में विधायक ने राजकीय अस्पताल में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करके 2 आरोपी को 3 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के बूंदी में उपखंड अधिकारी और एसीसी प्लांट डायरेक्टर ने कांकरा डूंगर गांव में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे लोगों का जीवन सुधरेगा।
पंजाब के जलंधर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में पद्मश्री संत सेवा सिंह खुदुर साहिब को पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कर्नाटक के बीजापुर में जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल में आईसीयू बेड के वार्ड पर जायजा लिया और कोरोना की तीसरी लहर के लिए अस्पताल में पूरी तरह से तैयारी करने को कहा। कर्नाटक के बीजापुर में नाबालिग लड़कियों का बलात्कार कर हत्या कर दी गई है जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेते हुए सीधे हवालात में बंद कर दिया। कर्नाटक के परिवहन विभाग को केएसआरटीसी ब्रांड नेम प्लेट पर केरल सरकार को ही ट्रेडमार्क परमिशन मिला है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बहू बेटे से परेशान महिला ने गंगा में छलांग लगाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि गनीमत रही कि वहां मौजूद स्थानीय युवकों ने महिला की जान बचाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों ने कूड़े डंपिंग जोन का निर्माण रुकवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर के ऊपर बन रहे इस कूड़ा डंपिंग जोन से पानी आपूर्ति करेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में व्यापारियों के नेता ने प्रतिपक्ष इंदिरा के आवास पर धरना दिया और व्यापारियों की मांग है कि उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाए। बिहार के पूर्णिया में उप विकास आयुक्त ने जलालगढ़ प्रखंड मुख्यालय परिसर में बैठक की और बैठक में मुख्य रूप से टीकाकरण के दौरान होने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा की। बिहार के सिवान में दलित युवती से छेड़खानी का विरोध करने वाले मंचलों ने पिता की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद गांव वालों ने सड़क को जाम किया। कर्नाटक के बेलगाम में जिला अधिकारी ने बिना वजह घूम रहे 425 मोटरसाइकिल जब्त किए और जिला अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को खड़ी कोटी सुनाई। कर्नाटक के गुलबर्ग में जिले के नदिया तटीय पर रेत माफियों ने हजारों टनों में रेती को इकट्ठा कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। झारखंड के देवघर में जिला प्रशासन ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और बिना हेलमेट वालों से 1000 रुपए का जुर्माना लिया। झारखंड के देवघर में अपराधियों ने खुद को पुलिस वाला बताकर घर में घुसे और 15,000 रुपए और चांदी के जेवर लूट लिए। इसी दौरान पुलिस ने 9 अपराधी को गिरफ्तार किया। बिहार के मधुबनी में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में बैंक कैशियर द्वारा खाता धारक के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के बनमनखी में बिजली के तार से करंट लगने से 45 साल के युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, इस हफ्ते के आखिरी भी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 145.09 अंक और निफ्टी 22.15 पॉइंट ऊपर खुला। पीएनबी हाउसिंग के शेयर में आज भी 10% का उछाल आया है। पिछले 5 दिन में 388 रुपए की बढ़त हुई है। 2 दिन बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी के कारण दिल्ली में पेट्रोल 94.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 85.66 रुपए प्रति लीटर हो गए। कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, लेकिन सरकार को अगले महीने यानी जुलाई से आर्थिक रिकवरी की उम्मीद है। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जुलाई से इकोनॉमी में रिकवरी शुरू होगी, क्योंकि अब राज्यों द्वारा पाबंदियां हटाई जा रही हैं। कोरोना की मार के बीच महंगाई छलांग मार रही है। आपको बता दें कि अब घरेलू निर्माताओं ने भी स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हॉट रोल्ड कॉयल और कोल्ड रोल्ड कॉयल की कीमतों में 4000 से 4009 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों ने कीमतों में यह बढ़ोतरी बीते 2 दिन में की है। पिछले साल नवंबर में ऑर्किड फार्मों का शेयर 18 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इसी साल अप्रैल में यह 2600 रुपए पर चला गया। अब यह 1400 रुपए पर आ गया है। यह शेयर ठीक उसी तरह से बढ़ा है जिससे कि इसके पहले रुचि सोया, आलोक इंडस्ट्रीज और बाफना फार्मों के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया था। अमेरिका में हर देश के लिए ग्रीन कार्ड की 7% की सीमा जल्द खत्म हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को मिला है।
दरअसल इस बदलाव से भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है, जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल 5वें चुनाव की तरफ जाने से फिलहाल बच गया है। आपको बता दें कि 12 साल प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। उनका स्थान गठबंधन सरकार के मुखिया नेफ्ताली बेनेट लेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका दिलचस्प पहलू यह है कि बेनेट 26 अगस्त 2023 तक ही कुर्सी पर रहेंगे। इसके बाद येश एटेड पार्टी के चीफ येर लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्राजील के सेराना शहर में कोविड-19 से होने वाली मौतें 95% कम हो गई हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या में 86% की कमी दर्ज की गई है। ब्राजील के सेराना शहर में मरीजों में 80% की गिरावट भी दर्ज की गई है और इसके पीछे की वजह है तेज गति से चलाया गया टीकाकरण अभियान। चीन में सरकार चाहती है कि कपल 3 बच्चे पैदा करें। इस कारण वहां युवा शादी से पहले नसबंदी करा रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद का गुजारा मुश्किल है, बच्चे कैसे पालें। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ऐसा वाक्य हुआ है जो पूरी तरह फिल्मी लग सकता है। दरअसल एक महिला ने अपने पति की पूर्व पत्नी को किडनी देकर उसकी जान बचाई। यूरोप के 64,000 पेरेंट्स ने चीनी ऐप टिकटॉक पर 1.4 बिलियन यूरो का मुकदमा किया है। आरोप है कि अपनी सामग्री के जरिए टिकटॉक बच्चों को खतरे में डाल रहा है। साथ ही टिकटॉक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि टिकटॉक बहुत ज्यादा डेटा जमा करके चीन भेज रहा है। पेरेंट्स का दावा है कि चीन का यह ऐप यूरोपीय संघ के कानूनों का उल्लंघन भी कर रहा है। मनोज बाजपेयी स्टारर मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 एक्शन, सस्पेंस और एडवेंचर के साथ आज से अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हो गई। दरअसल द फैमिली मैन 2 एक स्पाई सीरीज है जिसमें मनोज बाजपेयी एक काल्पनिक जासूसी संस्था TASC के सीनियर एनालिस्ट श्रीकांत तिवारी के किरदार में नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा शो को टक्कर देने वाले कॉमेडी सर्कस आ रहा है। ये नया शो जल्द ही जी टीवी पर वीकेंड प्रोग्राम में लॉन्च होने वाला है। आपको बता दें कॉमेडियन कपिल का शो जुलाई में वापसी करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कॉमेडी सर्कस लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। भारतीय फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री प्रिया मनी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में प्रिया मनी मनोज बाजपेयी की पत्नी का किरदार निभा चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलने टीम इंडिया साउथहैम्पटन पहुंच चुकी है। टीम को स्टेडियम के पास मौजूद हिल्टन होटल में ठहराया गया। टीम इंडिया का मुकाबला करने वाली न्यूजीलैंड की टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है। डेवॉन कॉनवे की डेब्यू टेस्ट पर बनाई गई डबल सेंचुरी की बदौलत न्यूजीलैंड में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 378 रन बनाए। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे 20 मैचों की तारीखों का ऐलान हो गया है। यह मैच 9 जून से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि 9 जून को लाहौर कलंदर की टीम टूर्नामेंट के 15वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेगी। तो चलिए फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।